अब पैराबोला का कर्व कैसा होगा, वो ऐसा होगा, देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये वाई एक्सिस हो गया जो पैराबोला पे टेंजेंट होगा एट ओरिजिन। ये हो गया हमारा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -a,0। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, फोकस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं a,0। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू -a, डेट इज x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्स एक्सिस ही हमारा एक्सिस है इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो y इज इक्वल्स टू 0 हमारा एक्सिस हो गया। ये क्या है, y एक्सिस टेंजेंट टू द पैराबोला एट ओरिजिन, पैराबोला पे टेंजेंट हो गया ओरिजिन पर, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब हम लोग पैराबोला का इक्वेशन, ये कर्व ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि जो पैराबोला का कर्व होगा वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड नहीं होगा, वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा, ओरिजिन से पास करेगा और फिर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो पैराबोला का कर्व होगा कैसा, ऐसा होगा। ये होगा पैराबोला का कर्व। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे हो सकता था, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे भी तो हो सकता था कर्व, ऐसे भी हो सकता था। तो बात बिल्कुल सही है, ये भी कर्व हो सकता था, ये कर्व है, ये भी कर्व, ऐसे भी कर्व हो सकता था पैराबोला का, ये भी कर्व हो सकता था, इसमें कोई लॉजिक देने में कोई गड़बड़ नहीं है। फिर ऐसे ही क्यों हुआ कर्व, मतलब कि यही कर्व क्यों हुआ, ये कर्व क्यों हुआ, ये वाला कर्व क्यों हुआ, तो इसके पीछे मैं यही बोलूँगा तुम्हें कि अभी मान लो कि यही कर्व हुआ ये पैराबोला का। क्यों, बिकॉज इसका आंसर करने के लिए अभी तक 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो सफिशिएंट नहीं है। इसका आंसर करने के लिए तुम्हें 12th क्लास की मैथ्स में जाना होगा, जो हम लोग जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें हमें डेरिवेटिव का एग्जैक्ट मतलब समझना होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझना होगा, मैक्सिमा मिनिमा समझना होगा। तो 11th क्लास में हम नहीं बता सकते, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एओडी पढ़ना होगा। कर्व का एग्जैक्ट शेप ऐसा ही क्यों आया, ये एओडी बोलेगा, मतलब एओडी से प्रूफ होगा। तो अभी हम लोग तो एओडी नहीं जानते, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं जानते, तो अभी बस याद रखो कि ऐसा ही कर्व होगा, ठीक है। इस कर्व को आपको रट जाना है। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, इसको ऐसे देखो, एक वर्ड आता है यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट और एक लेटस रेक्टम। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, इसको तुम मान लो कि हमने कोई पी पॉइंट मान लिया, ठीक है। मान लो कि हमने पी पॉइंट मान लिया पैराबोला पे, उसको हमने एक्स कॉमा वाई बोल दिया, ठीक है। अब एक कॉर्ड है जो पी पॉइंट से पास करेगा एंड परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे, ठीक है। तो मान लो कि ये कॉर्ड है जो पी पॉइंट से पास कर रहा है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, मीन्स एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। तो अब अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट हमारा पी डैश है, तो पी डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा एक्स कॉमा माइनस वाई। बिकॉज जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक्स पी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा। फिर क्या चेंज होगा, पी डैश का चेंज होगा वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे वाई है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो ये जो पी भी एनी पॉइंट, हमने पी कोई भी पॉइंट ले लिया पैराबोला पे, वहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पैराबोला के एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना पी पी डैश, तो ये पैराबोला को किस पॉइंट पे कट किया, पी डैश पे। तो ये जो कॉर्ड है ना पी पी डैश, ये कॉर्ड पी पी डैश, इसी को हम क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। पी पी डैश जो कॉर्ड है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्ड द डबल ऑर्डिनेट। कॉर्ड तो हम ऐसे भी बना सकते थे, बट ये डबल ऑर्डिनेट नहीं होगा, ये भी तो हमारा कॉर्ड है,
ठीक है, ये इसको P मान लेंगे, तो इसको मान लो अगर हमने P डैश मान लिया तो ये भी कॉर्ड है, बट ये डबल ऑर्डिनेट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये कॉर्ड पैराबोला के एक्सिस पर परपेंडिकुलर नहीं है। डबल एक्सिस जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? वो पैराबोला के एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब एक दूसरा वर्ड आता है हमारे पास, जो टर्म्स आता है वो आता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डबल ऑर्डिनेट passing through the फोकस। अगर कोई डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। जैसे ये पी डैश डबल ऑर्डिनेट है, अगर ये फोकस से पास कर गया, मान लो ये ऐसे हो गया, ये भी डबल ऑर्डिनेट है, ये भी जो है हमारा, ये भी डबल ऑर्डिनेट है। क्यों है डबल ऑर्डिनेट? बिकॉज ये भी एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। बट ये कैसा डबल ऑर्डिनेट है? ये एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से पास कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल डैश को हम क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का डेफिनेशन क्या होगा? कॉर्ड पासिंग थ्रू द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो एल डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा लेटस रेक्टम। आगे बात समझ में? अब हमें करना क्या है कि लेटस रेक्टम का लेंथ निकालना है। तो लेटस रेक्टम का लेंथ कैसे निकालोगे? ये जो लेटस रेक्टम है ना, एल डैश, इसका लेंथ निकालना है। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो एस एल है और ये एस एल डैश, लेंथ निकालना है, ये इक्वल होगा। ठीक है, बिकॉज पैराबोला सिमेट्रिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इस लेटस रेक्टम का लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया कि इस एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या बोल दिया? एक्स। इस एल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट को लैम्डा बोल दिया। ठीक है, तो ये जो ए कॉमा लैम्डा है ये किस पर लाई कर रहा है? ये तो पैराबोला पे लाई कर रहा है। पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये जो ए कॉमा लैम्डा है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इस पैराबोला की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने मान लिया कि लेट एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया ए कॉमा लैम्डा। अब बोलेंगे ऐसे, एज पॉइंट एल ए कॉमा लैम्डा लाइज ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पे लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह क्या डाल देंगे? लैम्डा स्क्वायर 4a, और x की जगह क्या डालेंगे? a। तो ये क्या हो गया? 4a स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई हमें? a हमारा क्या है? a को मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया पॉजिटिव है, तो लैम्डा क्या मिल गया? 2a। निगेटिव हटा देंगे बिकॉज हमें लैम्डा का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो निगेटिव हटा दिया, प्लस माइनस 2a होता तो निगेटिव को हटा दिया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? एल डैश क्या होगा? 2a। ये होगा ना 2a, या सॉरी 2 लैम्डा होगा। ये लैम्डा है, अगर यहाँ से यहाँ तक हमने लैम्डा माना तो ये भी तो लैम्डा होगा। ये वाला जो चीज़ है ये भी तो लैम्डा होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। तो 2 और लैम्डा का वैल्यू क्या मिला हमें? 2a, तो 2a, तो क्या हो गया? ये 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया हमारा 4a। याद रखना है, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या हो गया? 4a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, ये याद रखना कि लेटस रेक्टम का लेंथ जो होता है वो 4a होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आगे आ जाओ। उसके बाद फोकल डिस्टेंस निकालना ऑफ एनी पॉइंट। फोकल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? किसी भी पॉइंट, अगर मैंने कोई भी पैराबोला पे पॉइंट उठा लिया ना, कोई भी रैंडम पॉइंट कहीं पे भी उठा लिया, उसका फोकल डिस्टेंस क्या होगा? जैसे हमने ये पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट उठा लिया, इसका डिस्टेंस फोकस से क्या होगा? मतलब इस एस से क्या होगा? मैंने मान लो ये पॉइंट उठा लिया, तो ये पॉइंट उठा लिया, तो इस पॉइंट से हमने क्या किया? ये सीधे फोकस को ज्वाइन कर दिया,
तो ये पॉइंट अगर मान लो m उठा लिया तो ms जो मिलेगा इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m। फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस से क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमें फोकल डिस्टेंस चाहिए किसी भी पॉइंट का, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट हो उसका फोकल डिस्टेंस क्या होगा। मान लो ये हमने कोई भी पॉइंट, ये तो हमारा रैंडम पॉइंट है, इसको हमने फोकस से ज्वाइन किया, ठीक है। ये तो रैंडम पॉइंट है, इसको हमने ज्वाइन किया फोकस से, तो एसपी क्या हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारा जो एसपी होगा वो क्या होगा, एसपी हमारा फोकल डिस्टेंस हो जाएगा। अब एसपी को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। पी तो कोई रैंडम पॉइंट है ना, तो पी पॉइंट से हमने क्या कर लिया, एस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया। तो एस पी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट अंडर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमने पैराबोला किया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 4ax। तो क्या मिल गया हमारा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटता है तो मॉड आ जाता है x प्लस ए। अब यहाँ पे तुम देखो x भी पॉजिटिव है क्योंकि पैराबोला किधर एग्जिस्ट करता है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड। तो x क्या हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड y भी क्या, a भी क्या हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो, ये तो हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव होगा तो सीधे मॉड हटा दिया तो x प्लस ए, ये हमारा फोकल डिस्टेंस आ गया। अब ये फोकल डिस्टेंस आ गया, याद रखना है, ये याद तुम्हें रखना है कि किसी भी पॉइंट, चाहे कोई भी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस जो होगा फोकस से वो x प्लस ए होगा। मतलब अगर मैं ये पॉइंट दूँ ना, अब मैं बोलूँ कि इस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस क्या होगा, ये फोकल डिस्टेंस क्या होगा, तो सीधे इस पॉइंट पी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में जो फोकस का जो ए कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको ऐड कर दो तो फोकल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हेंस ए प्लस एक्स is the focal distance of any point x comma y on the parabola y square is equals to 4x। ठीक है, ये हो गया, हमने पैराबोला का कर्व डिफाइन कर लिया, फिर डिफरेंट टाइप्स के पैराबोला पढ़ लिए। अब क्या करता हूँ कि और भी 3 टाइप के पैराबोला है, उसको मैं इकट्ठे ड्रॉ करता हूँ सबको, और उसके बाद उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लाइक फोकल डिस्टेंस, फोकस का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, सबके इक्वेशन को लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक बनाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। सबसे पहले करते क्या है कि चलो एक एक करके बनाते हैं। पहला जो फॉर्म है वो ऐसे लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा,
ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक्सिस हो गया, y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया टेंजेंट एट ओरिजिन, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अगर इस पैराबोला, ये इक्वेशन क्या हो गया पैराबोला का, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अब मैं अगर बोलूँ, पहला पॉइंट बोलूँ इसमें, अगर मैं बोलूँ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स किसे बोलते हैं, पैराबोला एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है ना, उसी को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये रहा हमारा पैराबोला, एक्सिस रहा हमारा एक्स एक्सिस, किस पॉइंट पे कट किया, ओरिजिन पे कट किया। तो हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0। ठीक है, दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट ये है ना, a,0। थर्ड में क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देख लो, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ में क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस क्या हमारा एक्स एक्सिस है, तो y इज इक्वल्स टू 0। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का लेंथ क्या हो जाएगा, 4a। याद रखना है क्या हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई का फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स। ये जो 6 कंपोनेंट्स है ना, याद रखना इस पैराबोला के लिए। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। सेकेंड फॉर्म का जो पैराबोला होगा वो कुछ ऐसा होगा, देख लो।